यह कहानी बताती है कि कैसे सच्ची मित्रता, भक्ति और विश्वास से जीवन में कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कहानी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के घनिष्ठ मित्र थे, जो एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु उनके बीच मित्रता में कभी भेदभाव नहीं था। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने गांव में गरीबी का जीवन बिताने लगे। सुदामा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी भोजन नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें श्रीकृष्ण से सहायता मांगने की सलाह दी। सुदामा ने संकोच के साथ द्वारका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप थोड़े से चावल ले लिए, जो उनकी पत्नी ने बड़ी कठिनाई से जुटाए थे। जब वे द्वारका पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने उन्हें देखते ही अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले लगा लिया। श्रीकृष्ण ने सुदामा का स्वागत धूमधाम से किया और उनकी गरीबी की परवाह किए बिना उन्हें आदर और प्रेम दिया। सुदामा ने अपने चावल निकालकर श्रीकृष्ण को भेंट किए। श्रीकृष्ण ने बड़े आनंद से उन चावलों को ग्रहण किया, मानो उनके लिए यह संसार की सबसे कीमती वस्तु हो। सुदामा ने उनसे किसी प्रकार की सहायता मांगने का साहस नहीं किया, लेकिन श्रीकृष्ण उनकी स्थिति से भलीभांति परिचित थे। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई थी। उनके पास हर प्रकार की संपत्ति और सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। यह श्रीकृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने अपने मित्र के प्रति सच्चे प्रेम और दया का परिचय दिया। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और प्रेम कभी भौतिक वस्त्रों या धन संपत्ति पर आधारित नहीं होती। भगवान श्रीकृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठाकर हमें सफल बना सकते हैं। सुदामा की भक्ति और श्रीकृष्ण का अपने मित्र के प्रति आदर हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में सच्चे रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्ति, प्रेम और विश्वास से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है।